दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड यानी कि चैप्टर थर्ड करने वाले, तीसरा चैप्टर करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच, तर्क। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। हमने अपने इस थर्ड चैप्टर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जो कि हमारा पहला पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्ञान मीमांसा शब्द से। तो पहले हम समझते हैं ज्ञान मीमांसा जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो जो ज्ञान मीमांसा है ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। उस शाखा का नाम है ज्ञान का सिद्धांत। ओके, ज्ञान मीमांसा ग्रीक शब्द एपिस्टीम मतलब ज्ञान और ग्लोगोस मतलब विज्ञान या फिर परिचर्चा से आया है। तो जो ज्ञान मीमांसा जो हमारा शब्द है ये ग्रीक के शब्द एपिस्टीम जिसका मतलब होता है ज्ञान या और लोगोस जिसका मतलब होता है विज्ञान या फिर परिचर्चा। परिचर्चा यानी किसी भी टॉपिक को जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे बहुत लंबे तरीके से तो उसको परिचर्चा कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे आया है हमारा ज्ञान मीमांसा शब्द एपिस्टीम और लोगोस से। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो मानवीय ज्ञान से संबंधित है। तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो ज्ञान मीमांसा वो हमारे दर्शन शास्त्र की शाखा है। ठीक है, तो ये वो शाखा है जो मानवीय ज्ञान यानी जो इंसानों से रिलेटेड जो ज्ञान होता है उससे संबंधित है। ठीक है ना, हम इंसान से रिलेटेड जो ज्ञान होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारी ज्ञान मीमांसा हो गई। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांतों को माना गया है। यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके लिए 3 प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। पहला है बुद्धिवाद, अनुभववाद और आलोचनावाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बुद्धिवाद से। तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं इनका उद्देश्य होता है सच्चाई को समझाना, यानी कि सच्चाई को समझाते हैं, इनका मेन मोटो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देकार्त। 1596 से 1650 ईस्वी के बीच में देकार्त थे। उन्होंने यानी उनके अनुसार किसी भी काम को करने के लिए की गई कोशिश के कामयाब ना होने का कारण ये होता है कि जो दार्शनिक होते हैं कुछ पहली कल्पनाओं को लेकर चलते हैं। यानी देकार्त ने कहा कि अगर हम किसी काम को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अगर हमारी वो कोशिश कामयाब ना हो यानी हमारा वो काम ना हो पाए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। और वो कारण ये होता है कि जो दार्शनिक होते हैं वो पहले की कुछ कल्पनाओं को लेकर चलते हैं। यानी अगर पहले किसी ने उस काम को किया हो तो वो उन्हीं कल्पनाओं को लेकर चलते हैं। वो खुद से बिल्कुल स्टार्टिंग से, कहते हैं ना, जीरो से स्टार्ट किया है, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते। अगर पहले उस टॉपिक से किसी ने कुछ किया है तो वो पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी है कि अगर वो किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और उनका काम पूरा नहीं हो पाता है तो। ओके, ये किसने बताया? देकार्त ने बताया। नेक्स्ट है हमारा, इसी नींव पर देकार्त ने ज्ञान की एक नई विधि दी। इसी नींव यानी कि जो भी देकार्त ने बताया था कि अगर हम किसी काम को करने चलते हैं अगर वो पूरा ना हो तो उसका एक मुख्य कारण यह है कि जो दार्शनिक होते हैं वो पहले की कल्पनाओं को लेकर चलते हैं। तो उसी की नींव पर देकार्त ने ज्ञान की एक नई विधि दी। ठीक है ना, तो देकार्त को बुद्धिवादी विचारधारा को देने वाला माना जाता है। जो देकार्त है उनको माना जाता है कि जो बुद्धिवादी विचारधारा है, बुद्धिवादी जो हमारी सिद्धांत है वो देकार्त ने दिया है। ठीक है, बुद्धिवादियों ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, दार्शनिक ज्ञान और सामान्य। देखते हैं हमारा दार्शनिक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, दार्शनिक ज्ञान को वास्तविक माना गया है, यानी कि जो दार्शनिक ज्ञान होगा उसको वास्तविक माना गया है, जो कि यानी कि जिसका अस्तित्व होता है। ठीक है, इस ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, यानी कि जो हमारा दार्शनिक ज्ञान होता है ये वो ज्ञान होता है जो हम अपनी बुद्धि से प्राप्त करते हैं, अपने दिमाग से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ अपने दिमाग से समझ रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमें, किसी चीज़ की नॉलेज हमें अपने दिमाग से मिल रही है तो वो वास्तविक मानी जाती है। ठीक है,
बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यानी जो बुद्धिवादी थे उनके हिसाब से जो बुद्धि है हमारी, यानी जो हमारा दिमाग है, वो ही ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यानी अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो अपने दिमाग से ही प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और बुद्धि से ही वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जो हमारी बुद्धि यानी कि जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग जो होता है उसी से हमें वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। वास्तविक ज्ञान होता है फ्रेंड्स यानी कि वो ज्ञान जो सच में मौजूद हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड, सामान्य ज्ञान क्या होता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये इंद्रियां क्या हैं, जो सुना होगा ना अपने फ्रेंड्स की, हर इंसान के अंदर 5 सेंस होती हैं, ठीक है। तो वो जो 5 सेंस होती हैं उन्हीं को इंद्रियां बोलते हैं, ठीक है। 5 इंद्रियां होती हैं। तो जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है उसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान हमेशा सच या ठीक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो बुद्धि से माना जाता है, यानी जो हमें बुद्धि से प्राप्त होता है, ये मैक्सिमम ठीक होता है। लेकिन ये सही नहीं हो सकता है या फिर ठीक नहीं हो सकता है, कोई इसका चांस नहीं है कि ये हमेशा ठीक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि या फिर जो दिमाग होता है उसमें ज्ञान अर्जन की जन्मजात शक्ति होती है। यानी कि जो हमारी दिमाग होता है उसमें ज्ञान को इकट्ठा करने की, ज्ञान को अर्जन यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने की जन्मजात शक्ति होती है। यानी कि जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे दिमाग ज्ञान को इकट्ठा करने की उसमें शक्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा अनुभववाद। तो हमने अपना पहला सिद्धांत पढ़ लिया जो कि था हमारा बुद्धिवाद। नेक्स्ट है हमारा अनुभववाद। ओके, तो अनुभव से तो समझ ही रहे हो फ्रेंड्स, अनुभव यानी कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उस समय क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो अनुभव होता है। तो जॉन लॉक ने अपने लिए बुद्धिवाद से हटकर एक रास्ता चुना, एक नया रास्ता चुना जिसे अनुभववाद कहते हैं। तो जो जॉन लॉक थे इन्होंने बुद्धिवाद से हटकर एक नया रास्ता चुना जिसको उन्होंने अनुभववाद कहा, ठीक है। अनुभव के आधार पर ही किसी के दिमाग में ज्ञान इकट्ठा होता है। यानी कि ज्ञान कैसे मिलता है, हम जो इंसान हैं हम ज्ञान कैसे इकट्ठा करते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम को करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभव मिलता है, उसी के आधार पर हमारे दिमाग में ज्ञान इकट्ठा होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का उपयोग नहीं के बराबर माना गया है। यानी कि जो हमारा अनुभववाद का जो सिद्धांत है इसके अनुसार अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इसमें बुद्धि जो होती है उसका उपयोग नहीं के बराबर माना गया है। यानी अनुभववाद का जो सिद्धांत है ये कहता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्ति की है या फिर करनी है तो वो हम सिर्फ अनुभव के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धि का उसमें कोई रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है अनुभव प्राप्त करने के 2 साधन होते हैं। तो अनुभववाद जो सिद्धांत है इसके अंदर बताया गया है कि अनुभव प्राप्त करने के 2 साधन होता है। पहला संवेदन, दूसरा विचार प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो हमारे 2 साधन बताए अनुभव प्राप्त करने के। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोक ने मानव बुद्धि पर निबंध दिया। जो जॉन लोक थे उन्होंने मानव बुद्धि पर निबंध दिया, इसे अनुभववाद का आधार माना गया। यानी कि जो हमारा अनुभववाद का जो सिद्धांत था वो इसी से शुरू हुआ, इसने शुरुआत की। मानव की, हम इंसानों की बुद्धि पर जो निबंध लिखा गया इसी ने अनुभववाद का आधार रखा, इससे शुरुआत हुई। नेक्स्ट है जॉर्ज बर्कल। जॉर्ज बर्कल ने 1684 में 1753 तक इन्होंने मानव विज्ञान का नियम लिखकर अनुभववाद को आगे बढ़ाया। तो लोक के बाद जिन्होंने मानव बुद्धि पर निबंध लिखा, जॉर्ज बर्कल ने मानव विज्ञान के ऊपर नियम लिख दिया, ठीक है, जिसने अनुभववाद को आगे बढ़ाया। फिर डेविड ह्यूम 1711 एंड 1776 में इन्होंने मानव प्रकृति, ठीक है ना, यानी हम इंसानों का नेचर कैसा होता है, हमारी प्रकृति कैसी होती है, इसके ऊपर इसके बारे में लिखा, ठीक है। तो इन्होंने अनुभववाद का जो सिद्धांत था उसको चरम सीमा तक पहुंचा दिया मानव प्रकृति के बारे में लिखकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुभववाद का जो सिद्धांत था। अब हम देखेंगे हमारा आलोचनावाद का जो हमारा तीसरा सिद्धांत है। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट पॉइंट है, आलोचनावाद के उत्पादक प्रसिद्ध दार्शनिक कांट को माना जाता है। यानी कि जो आलोचनावाद है इनकी उत्पत्ति किसने की, ठीक है, इसको इनके जो उत्पत्ति करने वाले जो उत्पादक थे वो प्रसिद्ध दार्शनिक कांट को माना जाता है। ओके, कांट ने अनुभववाद और बुद्धिवाद की आलोचना करते हुए इन्हें अधूरा बताया। यानी कि जो कांट थे उन्होंने अनुभववाद और बुद्धिवाद की आलोचना की, इसमें कमियां निकाली और इन्हें अधूरा बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान मीमांसा के आलोचनावादी सिद्धांत को अपनाने से ये स्पष्ट होता है। ज्ञान मीमांसा का जो आलोचनावादी सिद्धांत था इसको अपनाने से ये स्पष्ट होता है, पता चलता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है
इसके लिए बुद्धि और अनुभव दोनों ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें बुद्धि नहीं होगी तो अनुभव कितने मिले, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर बुद्धि है और हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें तो हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी अगर हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, तो हमें दिमाग और एक्सपीरियंस दोनों ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान अर्जन के स्रोत। ठीक है। ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने के जो स्रोत होते हैं वो, पहला व्यक्तिगत अनुभव, तर्क, परंपरा, जांच पड़ताल, अनुभववाद, विज्ञान, अंतर्बुद्धि, दृढ़ आग्रह, आस्था, प्रकटीकरण आदि। तो ये जो है हमारे ज्ञान अर्जन के स्रोत हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार और बताऊं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम ज्ञान के निर्माण की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ज्ञान के प्रकार पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जन के स्रोत और विधियां पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो जी तो कंप्लीट हो गई है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर किसी भी वीडियो से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।